नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव के जेल जाने की बात कही। अपनी एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर का चक्कर जैसे ही खत्म होगा वो जेल जाएंगे। और उनका इशारा था नौकरी के बदले जमीन मामले पर। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती रही हैं। लालू यादव के करीबी नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ती रही हैं और प्रधानमंत्री ने उसी तरफ इशारा किया और कहा कि जेल जाना होगा, जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर उनको ओपन चैलेंज दे दिया। हमने आपको खबर दिखाई, तेजस्वी यादव का बयान भी सुनाया। ओपन चैलेंज तेजस्वी यादव का कि बिहार को झारखंड और दिल्ली मत समझिएगा, हाथ लगाकर तो दिखाइए, बिहारी गुजराती से नहीं डरता है। और तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही। लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ ओपन चैलेंज तक नहीं रुके हैं, अब ओपन लेटर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख दिया है। तो पहले ओपन चैलेंज कल शाम को और आज फिर ओपन लेटर प्रधानमंत्री के नाम तेजस्वी यादव का। और कई सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर उठाए हैं, कई चीजें उनसे पूछी हैं। पत्र लंबा है, पढ़कर हमें सुनाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप फिर बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार से हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश जी की जेडीयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर अपने जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी यह मांग ठुकरा दी थी। हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदनशीलता से, लेकिन क्या ही कहें। जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया। उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह, जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था, पर कोई विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की गई थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। आज आप बिहार आए और यहां आकर के आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे, आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखें, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते हुए मुजरा तक शब्दावली पर आ गए। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपने बाबा साहब का आरक्षण खत्म करने का नायाब तरीका ढूंढा है, क्योंकि संविधान की धारा 15 और 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों की सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी हैं, तो फिर आरक्षण की अवधारणा कहाँ जाएगी? लेकिन ये गंभीर चिंता आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं, संसद में, सड़क पर, सदन में, कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए, ताकि एक व्यापक बहुत आबादी, दलित समुदाय और अन्य वंचित समूहों को उनको उनका वाजिब संवैधानिक हक मिल सके। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, 5 किलो राशन को भी आप मुफ्त कहते रहते हैं। यह तो हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीब विरोधी है। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक सामाजिक न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य पर सवाल करता रहता हूं, लेकिन आपकी रहस्यमयी चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है। आपसे कितनी बातें कहूं, बस इतना कह सकता हूं, बस अब चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर और आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइए।
सीधे तौर पर आकर कहिए कि आपने अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स किताब से सहमत नहीं हैं? क्या आप ये कह पाएंगे? यह भी कह दीजिए कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े दलित तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत हैं। अगर आपसे आप यह सब नहीं कहते बन रहा है तो जनता समझ लेगी कि आपकी चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना ही आपकी राजनीतिक सोच का सही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे। बहुजन दलित समाज समुदाय कैसे भूल जाए? समस्त दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी जानते हैं कि बीजेपी और आप बाबा साहेब बिरसा मुंडा, मान्यवर काशीराम लोहिया जी और मंडल कमीशन के कट्टर वैचारिक दुश्मन हैं। भाषण नहीं, अपने एक्शन से बताएं श्रीमान जी। और हाँ, इस पत्र के साथ में गुजरात में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम जातियों की सूची भी संलग्न कर रहा हूं। शायद आपको ज्ञान और ध्यान भी ना रहा हो कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी आरक्षण मिलता है। आप 13 बरस से ज्यादा अरसे तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, अतः भ्रम फैलाने और नफरत परोसने की राजनीति से आप परहेज करिए। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने की बजाय आप युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए संघर्षशील एक 34 साल के युवा तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या ऐसी धमकी देकर आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन संविधान देश की सामाजिक संरचना और इसकी बनावट पर आप आघात मत कीजिए। ये नसीहत तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है और ये चैलेंज भी दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप हमारी मांग कि निजी सेक्टर में, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए, उससे सहमत हैं? क्या आप अपने गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट से सहमत नहीं हैं? यह भी आप कह सकते हैं। तो कल तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, ओपन चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया कि हाथ लगाकर दिखाएं, जेल जाने से हम नहीं डरते हैं। और ये दिल्ली और झारखंड नहीं है, ये बिहार है और बिहारी गुजराती से नहीं डरता है। ये तमाम तरीके के सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए, ओपन चैलेंज दिया और आज तेजस्वी यादव का ओपन लेटर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उन्होंने लिखा है। आरक्षण की बात उन्होंने की है, निजी सेक्टर में आरक्षण दिया जाए इसकी बात उन्होंने की है, संविधान की बात उन्होंने की है, रोजगार की बात उन्होंने की है और यह भी सवाल उठाया है कि आपने हमें जेल भेजने की बात कही है। क्या आप कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन संविधान पर इस तरह का आघात मत पहुंचाइए। ये नसीहत भी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।